So hey everyone, as 2024 comes to an end, I thought of sharing some of my personal experiences which I learned this year. So kal I was writing like bullet journaling of my thoughts, like what new things I started in 2024, like how much I achieved and everything. Like journaling is something which I really enjoy. So kal I was writing everything in my diary, right? So I figured out a lot of new learnings, but उन सभी learnings, so like there were almost 10 things which I just wrote down. So उन सबको मिला करके मैंने 3 headings दिए और उन्हीं 3 headings में उन सबको put out किया है, and that I'm going to just share with you all. So 2024 started with a lot of you know for me personally, like I was very optimistic at the initial time of the years, and जैसे जैसे ईयर जा रहा था मई में आई ग्रेजुएटेड. सो एक वो भी था कि ओ माय गॉड ना अब मैं फाइनली ग्रेजुएट होने वाली हूँ. एंड लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय हेड. कुछ खुशी भी थी, दुख ज़्यादा था कि मतलब कॉलेज छूट जाएगा, फ्रेंड्स छूट जाएंगे, हॉस्टल लाइफ छूट जाएगी, मतलब कितना कुछ वो हो जाएगा. तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तो बहुत ज़्यादा ऐसे सब कुछ जल्दी जल्दी में हाफ में हो गया था. बट जैसे जैसे 2024 like every month comes with a lot of new learnings, lot of new experiences. So the first learning I want to share with you all is that here I have my diary. So उसमें मैंने पूरा लिख के रखा है, तो मैं उससे ही देख करके आपको बताऊंगी. So जो first thing is that don't fear of judgment. Don't fear of judgment. This is something because of which I was neglecting a lot of things. It's this one thing जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें neglect कर देते हैं जो हमें करना है. हमारी बहुत अंदर से तीव्र इच्छा होती है कि हम इसको करें, हम इसे स्टार्ट करें. Like we stop taking actions just because of that fear of judgment कि what people will think, what if I fail, or what if it doesn't work, right? All such things keep on going on our head. So this is something which 2024 has taught me कि भाई तुम्हें नहीं डरना है फियर ऑफ जजमेंट से. क्या ही होगा, तुम जो करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे. इससे अच्छा जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. क्योंकि जो तुम कर सकते थे वो सिर्फ एक इस चीज़ नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या होगा, ये सारी जो थॉट्स हैं ना, आई नो ये आते हैं, पर इन सब के कारण तुम बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हो जो कि तुम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अचीव कर सकते थे. अगर तुमने उसको अचीव नहीं भी किया तो तुम्हें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, एक रिग्रेट नहीं होता कि मैंने ट्राई नहीं किया, राइट? तो वो चीज़ हम बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं. ये तो भाई मेरे साथ होते ही आया है. लाइक 2024 से बस नहीं, 2019 से 2024 तक कंटिन्यू मैंने बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट की हैं जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी. और अगर मैंने वो सारी चीज़ें पहले स्टार्ट कर दी होती तो राइट नाउ मैं बहुत सही स्टेज में होती, ऐसा मुझे लगता है. दिस इज समथिंग जो कल ही मतलब बहुत पहले से मुझे रियलाइज़ हो गई थी. बट एवरी टाइम जब मैं वो जर्नल लिखती हूँ तब तक मुझे वो रिग्रेट होता है. तो नाउ 2024 फाइनली टॉट मी कि भाई छोड़ो वो रिग्रेट, अब हमें दोबारा आगे नहीं फेस करना है. सो जस्ट स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स your dreams, towards whatever you want. Stop fearing about people, society, everything, because भाई उन्हें जो कहना है वो तब भी कहेंगे. अगर तुम्हारा होगा कुछ, अगर तुम्हारा नहीं होगा, अगर तुम स्टार्ट करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे, ठीक है? सो जस्ट लीव, क्योंकि यू कैन कंट्रोल कि लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है? सो तुम अपने ऊपर फोकस करो. मेक योर सेल्फ योर फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग विच 2024 has taught me and worked immensely for me was being disciplined. Being disciplined will seems like what is this is very common and we all know that, but implementation is the major part where we all lack. So just start being disciplined. I'm not saying just make use of your 24 hours or something, like we should, but instead just start taking small steps towards discipline. Like for instance what I did to make my life more disciplined. So initially it was very difficult, सब कुछ, especially when you are in college. So कुछ भी ऐसे फिक्स तो रहता नहीं है, कभी क्लासेस हो रही हैं, कभी गए, कभी नहीं गए, कभी सो ही रहे हैं पूरे दिन, कभी पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, कभी कुछ नहीं हो रहा है. सो ऐसा होता रहता था. सो what I started doing was कि मतलब मैंने सोच लिया कि मुझे डेली रात को ब्रश करके ही सोना है, चाहे कुछ हो जाए. सो दिस वन थिंग आई इंक्लूडेड इन माई डेली रूटीन. सो जस्ट स्टार्ट इंक्लूडिंग वन थिंग इन योर डेली रूटीन कि तुम्हें वो करना ही करना है, एंड इवेंचुअली वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी. एंड उसके बाद फिर दूसरी चीज़ लो, तीसरी चीज़ लो, ऐसे करके जैसे स्टार्ट. तो जब तुम करो ऐसे खुद ही देखोगे ना कि ओ माय गॉड वाओ, मतलब मैंने कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक मैंने ये काम इतने दिनों तक किया है. सो दिस शोज माई डिसिप्लिन. सो मैं आगे और भी काम कर सकती हूँ. सो ये दिस रियली हेल्प्स. सो जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस. ये नहीं कि बस सोच के रह जाना है. इम्प्लीमेंटेशन कम्स एज द मेजर पार्ट when we talk about discipline. So just focus. Discipline also I want to say is that discipline means balancing things properly. For example, let me take my example. I enjoyed my college life to the fullest. मतलब मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले कॉलेज में. स्कूल में तो इट वॉज लाइक कि ठीक ठाक था, बट कॉलेज लाइफ आई एंजॉयड टू द फुलेस्ट. एंड बाय बीइंग डिसिप्लिन आई वॉज एबल टू गेट गुड मार्क्स टू. लाइक कॉलेज में मार्क्स ऑफकोर्स डजंट मैटर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिसिप्लिन जो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में इनकलकेट किया था कि ओके ठीक है मैं डेली नहीं, मुझे इतना वो नहीं करना है, अपने आपको प्रेशराइज नहीं करना है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है. सो इवेंचुअली उसने मुझे रिजल्ट किया एज अ गोल्ड मेडल. मुझे फाइनली गोल्ड मेडल मिला. सो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेक. थर्ड थिंग इज जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ एक्सेप्टेंस. Accept yourself as you are. Accept yourself with all your flaws. Stop chasing perfections. Just focus on making yourself little better every day. And
देखो यार, आज की सोशल मीडिया के ज़माने में ना वी थिंक कि सब कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीवन इज़ हैप्पी इन देयर लाइफ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसके कारण हम अपनी जो रियलिटी है वो खो देते हैं। रियलिटी ईयर मीन्स कि जो हम हैं वो दूसरों को हम दिखाने से डरते हैं, जस्ट बीइंग बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट थिंग, फियर ऑफ जजमेंट, राइट। सो वो नहीं करना है। जैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर जो भी कमियां हैं उन सबको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, दिस इज़ समथिंग विच आई शुड वर्क ऑन एंड आई विल इम्प्रूव। एंड इससे क्या होगा ना कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी पहली चीज़। दूसरी थिंग होगी कि तुम रियल रहोगे, और जब तुम रियल रहोगे तो तुम अपने कामों को और ज़्यादा परफेक्शन से कर पाओगे, बिना परफेक्शन के भागे। एंड दिस इज समथिंग, मतलब मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई थी लाइफ में। सो आई वुड से कि आई नेवर वांटेड, ओके ठीक है छोड़ो, यहाँ मेरी बात नहीं करते हैं, जस्ट आई वांटेड टू टेल यू गाइस इज दैट परफेक्शन इज़ अ मिथ, हम सब ने सुना है, बट तब भी हम उसके पीछे भागते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ एक अपनी पोस्ट से। तुम्हें कहीं भी पोस्ट करना होता है ना, तो तुम देखते हो कि भाई मेरी फोटो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, विच इज़ गुड, बट वो एक सोशल मीडिया है, वो एक सोशल, दिस इज़ नॉट रियलिटी, ठीक है। लेकिन तुम लाइफ में ऐसे परफेक्ट नहीं रह सकते हो कि तुम्हारे सारे पोजेस जो है वो परफेक्ट फोटो में आ सकते हैं, बट लाइफ में तुम्हारे हर फेजेस, हर सिचुएशन परफेक्ट नहीं हो सकती, और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। सो सोशल मीडिया की रियलिटी से थोड़ा हट के रहना है हमें 2024 में, ये हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, और रियल रहना है। अगर हम सोशल मीडिया में भी हैं तो हमें अपने रियल साइड को दिखाना है, हमें फेक नहीं करना है, जस्ट, और उससे पीपल एक्सेप्ट अस। लाइक दिस इज समथिंग विच आई रियलाइज़ कि लाइक 2019 से 2024 तक मैं घर से बाहर ही रही हूँ हॉस्टल में, और मैंने बहुत देखा है कि लोग अपने आप को जैसे वो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इवेंचुअली दिस कॉज दैम लॉट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागते हैं, और वो परफेक्शन उन्हें रियलिटी में नहीं चाहिए होती है, जस्ट उन्हें दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए होता है कि दैट दे आर हैप्पी। भले ही वो ना हो, बट दे विल पोस्ट कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, वो उनकी लाइफ में सब कुछ सेट है, बट ऐसा नहीं होता यार। तुम जिनको देख रहे हो, यू डोंट नो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड बिहाइंड देम, व्हाट दे आर डूइंग। सो जस्ट यार डोंट थिंक कि एवरीवन इज़ हैप्पी एक्सेप्ट योरसेल्फ, है ना। ऐसा नहीं सोचना है। सब लोगों के पास में कुछ ना कुछ दुख हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, एंड दे आर ऑल आर स्ट्रगलिंग टू चेज दैट ड्रीम्स। इट्स जस्ट दैट हाउ ब्यूटीफुली, हाउ पेशेंटफुली, एंड by being how much real we are able to get that particular thing what we all want, ठीक है। So in short all I want to say is that just trust your guts, do whatever you want to do, don't fear the fear of judgment। लोग क्या कहेंगे, ये वो लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। तुम्हें वही करना है जो तुम्हें सही लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स को सही लगता है। अगर तुम कुछ भी एक्शन ले रहे हो, कुछ भी डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, सबसे पहले देखना कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स उससे अग्री करते हैं कि नहीं, और उससे भी बड़ी जरूर बात है, क्योंकि कई लोगों के पेरेंट्स नहीं करते हैं, इतने अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं। आई अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग इज कि क्या तुम्हारा गट सच में वो कह रहा है कि तुम्हें वो चीज़ करना चाहिए। अगर हाँ, तो जस्ट इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड द लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी, जो हम बहुत ज़्यादा ऑफन इग्नोर करते हैं, इज़ दैट प्रायोरिटाइजेशन इन योर लाइफ is very important। like prioritize your family, your studies, your health, and जो भी तुम्हारी प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करो, उन्हें टाइम दो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच योर फैमिली, हाउ मच योर फ्रेंड्स और योर स्टडीज़ नीड यू। ऑफकोर्स स्टडीज़ को तो नीड है ही। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लाइक अगर तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो तो उनसे डेली बात करो। अगर तुम फैमिली के साथ रहते हो तो भी उनसे बात करो, शाम तक तो बहुत ही अच्छा है। हम क्या करते हैं ना कि अगर हम ब्रेक भी ले रहे हैं तो हम फ़ोन देखेंगे, हम रील से स्क्रॉल करेंगे। अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो हम ऐसा कुछ काम करेंगे मतलब जिसमें हम खुद अकेले रहते हैं। लाइक ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड एवरीथिंग, बट एक टाइम ऐसा होना चाहिए हमारे पूरे दिन में जिसमें हम अपने लव्ड वन, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं यार। लाइक हाँ, जो स्पेशली जो हॉस्टल में रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एंड अगर तुम घर में रह रहे हो, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारे साथ है ना, तो उनको थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो। जस्ट गो टेक अ सेल्फी विद देम, जस्ट टॉक विद देम, थोड़ा सा सही है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी लाइफ में तो तुम ही हो जो हो। सो यार आई डोंट नो भाई, आज मैं आई थी और मैं यहाँ बैठ कर इसलिए वीडियोस बना रही हूँ। वहाँ पे आई विल ऐड दैट क्लिप, मेरे पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं। मतलब मैं यहाँ छत में बहुत कम आती हूँ, पर मम्मी ने यहाँ पे बहुत सुंदर लगा के रखे प्लांट्स। तो जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो वो बहुत छोटे थे, पर जब मैं अभी आई तो मैं देख रही थी उन सब में फ्लावर्स आ गए हैं, किसी में लीव्स हैं, किसी की रूट्स। तो यू नो feels like life is also just like same like these plants। जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं वैसे हम ग्रो करते हैं। जब हम होते हैं हमारे हाथ इतने से होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, हमारे हाथ बड़े, सेम विद देम। इनकी ब्रांचेस पहले इतनी से होती हैं, स्टेम होता है, फिर एक दिन कितने बड़े बन जाते हैं। सो लाइफ इज जस्ट लाइक सेम फॉर एवरीवन, एवरी लिविंग क्रिएचर। एंड या बहुत ऐसे फिलोसफिकल चीज़ें आज मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैं आई थी यहाँ पर, बहुत दिनों बाद आई थी, एंड इट फील सो गुड। तो मैंने सोचा कि जो मैंने कल लर्निंग्स अपनी डायरी में लिखी हैं, आज मैं उन्हें फाइनली रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जस्ट फॉर माई ओन फ्यूचर सेल्फ, कि मैं 2025 के एंड में आकर के देखूँगी कि क्या जो मैंने 2024 में सीखा था उन्हें मैंने 2025 में इंप्लीमेंट खुद किया कि नहीं, और 2025 में मैंने क्या लर्निंग्स की। सो यूट्यूब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपनी मेमोरीज को एक जगह रख सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड 2024 में तुमने जो नहीं किया है, प्रॉमिस करो कि तुम वो करके रहोगे, अभी भी एंड होने में टाइम है। और 2025 में तुमने जो रेजोल्यूशंस लिए हैं, दिस प्रॉमिस योरसेल्फ की तुम उसे पूरा करोगे। लेट्स स्टार्ट everything what we want to do for so long and just give our best. Thank you.